तो एक बार फिर आपका स्वागत है YouTube चैनल इंग्लिश विथ रमेश पर। शुरुआत करते हैं हम टेंस से क्योंकि टेंस से ही हम इंग्लिश का शुरुआत करते हैं। टेंस ही सब कुछ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको 12 पढ़िएगा CBSE का, 12 पढ़िएगा बिहार सरकार का। कंपटीशन के लिए, कंपटीशन में भी टेंस से पूछा जाता है। वर्ब फॉर्म का मिस्टेक करता है और आपको बोलता है फिल इन द गैप्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म, या कहाँ गलती है उसको फाइंड आउट कीजिए और फिर करेक्ट वर्ड, आपका करेक्ट टेंस में उस वर्ब को लिखिए। ये आपको पूछेगा उसमें। तो इसलिए टेंस बहुत जरूरी है और बिना टेंस का एक भी सेंटेंस आप नहीं फॉर्म कर सकते हैं। बिना टेंस का किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन संभव ही नहीं है। उसको पहले रिकॉग्नाइज करेंगे कौन सा टेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसके हिसाब से हम उसको सेट करेंगे सिंटेंस को। तो सेंटेंस लिखने से पहले टेंस का जानकारी जरूरी है। इससे पहले मैंने आपको इस टेंस के लिए सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बताया था, पर्सन बताया था। एक चीज मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि मैं एग्जाम्पल देता हूं तो असर्टिव में, इंटरोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में, WH इंट्रोगेटिव में, तो सब में ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है और बिना ऑक्सिलरी वर्ब का इंट्रोगेटिव, निगेटिव या कोई भी दूसरा फॉर्म सेंटेंस का नहीं बनाया जा सकता। इसलिए एक ग्लैंस थोड़ा सा सुन लीजिए कि इसका हम एक पूरा चैप्टर, मॉडल ऑक्सिलरी आता है, पूरा चैप्टर ही डील करेंगे। लेकिन अभी टेंस में जरूरत पड़ने वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसको हल्का सा समझ लीजिए। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले वर्ब को हम दो भाग में बांटते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, या प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब को कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए मेन वर्ब का सहायता करता है। दूसरे शब्द में उसको हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। उसको सहायक क्रिया भी कहा जाता है दूसरे रूप में। ऑक्सिलरी वर्ब मेनली तीन तरह का होता है। मेनली तीन तरह का होता है, प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल। प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी किसको बोलते हैं? तो तीन वर्ड है, उसका और अलग अलग रूप है। प्राइमरी ऑक्सिलरी किसको बोलते हैं? तो प्राइमरी वर्ब टू बी, टू डू, टू हैव। वर्ब टू बी, टू डू, टू हैव। फिर सुनिए, वर्ब टू बी, टू डू, टू हैव। वर्ब टू बी का 7 फॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या? इज, एम, आर, वाज, वर, वाज, वर, बीइंग, बीन। इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। 7 हुआ। इसके बाद वर्ब टू डू, डज, डिड। डू का डू मेन वर्ब भी है, तो मेन नहीं, ये डू ऑक्सिलरी का है, तो इसका हो जाता है डू, डज, डिड। तीन ही रूप होता है। और इसके बाद वर्ब टू बी, टू डू, टू हैव। टू हैव का भी 3 फॉर्म होता है, हैव, हैज, हैड। हैव, हैज, हैड। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के कितना हुआ? 3 फॉर्म। इसका 3 फॉर्म टू डू का और 7 फॉर्म टू बी का। बी का ही रूप है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, बीइंग, बीन। तो 7 हुआ। तो 7 और 6 कितना हुआ कुल ऑक्सिलरी वर्ब? 13। मॉडल्स अलग है, इसमें मॉडल भी ऑक्सिलरी है तो उसका अलग हम, ये प्राइमरी है और इसी का यूज होता है किसी भी सेंटेंस के निगेटिव करने में, इंट्रोगेटिव करने में इसका यूज होता है। इसलिए आप समझ गए कि क्या क्या ऑक्सिलरी वर्ब है? टू डू, टू हैव, टू बी। टू बी का 7 फॉर्म,
इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीइंग, 7 फॉर्म हो गया। इसके बाद टू डू का डू, डज, डिड। इसके बाद टू बी, टू हैव का हैव, हैज, हैड हो गया। तो इतना टेंस में जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए हम ओवरव्यू आपको दे दिए हैं। अब टेंस किसको कहते हैं? तो टेंस समय को कहा जाता है। टाइम इज टेंस, टाइम इज इटसेल्फ टेंस, टाइम इज इटसेल्फ टेंस। तो अब इसको हम चेंज कैसे करते हैं? तो वर्ब के रूप को बदल के, वर्ब के रूप को बदल के इसको हम चेंज करते हैं। जैसे आई गो टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, एम आई गोइंग टू पटना, व्हाई एम आई गोइंग टू पटना। तो यहां पर एम मतलब है कि आई के साथ जब गो लगा तो प्रेजेंट सिंपल हुआ, आई के साथ जब एम गोइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। तो बदला क्या? तो गो, गो और फिर एम गोइंग, गो से क्या हो गया? एम गोइंग, एम गोइंग हुआ तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया। आई हैव गॉन हुआ तो परफेक्ट हो गया। आई हैव बीन गोइंग तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यानी वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है टेंस के लिए और टेंस कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, आप समझे? तो अब टेंस, तो अब इस तो टेंस का डिफिनीशन तो मैंने बताया कि टेंस समय एक ही होता है, टाइम इज कॉल्ड टेंस। और उसको बदलते कैसे हैं, कौन किस चीज का, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे ज्यादा यूज हम टेंस में करते हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में? ठीक है। अब टेंस 3 तरह का होता है, जैसा कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं। टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, 3 तरह का टेंस हुआ। प्रेजेंट हुआ जो काम अभी हो रहा है, एट प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट कहेंगे। पास्ट हुआ जो काम बीत चुका, यानी पास्ट टाइम को टेंस कहा जाता, पास्ट टेंस कहा जाता है। अब फ्यूचर टेंस हुआ आगे आने वाले समय को फ्यूचर कहेंगे। अब जैसे प्रेजेंट हुआ मैं आम खा रहा हूं, तब प्रेजेंट हुआ ये। मैंने आम खाया यानी खाने का काम बीत चुका, तो ये पास्ट टेंस हुआ। अब मैं आम खाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस हुआ। तो क्योंकि ये आगे आने वाले समय में होगा। ठीक है, इतना समझे। अब इसके बाद प्रेजेंट टेंस कितने तरह से हम लिख सकते हैं या उसका कितना काइंड हो सकता है? तो सबसे पहले यहां आप समझिए, पहला जो प्रेजेंट टेंस का काइंड है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहीं कहीं पर यही टेंस प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है या कहीं पर सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, ये तीनों एक ही हुआ। इसी का अगला काइंड है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसका अगला काइंड है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट किसको बोलते हैं? इसी का और 2 नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। 3 नाम मिलेगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ये तीनों एक ही हुआ। किसी ग्रामर में प्रोग्रेसिव लिखा होगा, किसी ग्रामर में इम्परफेक्ट लिखा होगा, किसी ग्रामर में कंटिन्यूअस लिखा होगा। तीसरा काइंड आया प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें कोई दूसरा नाम नहीं है, हर एक ग्रामर में परफेक्ट ही दिया हुआ है। एक्चुअली ये पास्ट एक्शन है जिसका करंट रेलिवेंस है। किसी कोई एक्शन हो गया तो उसका रेलिवेंस अगर करंट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। जैसे मैं दिल्ली गया हूं, यहां पर जाने का काम तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन उसका रेलिवेंस अभी तक है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया।
और प्रेजेंट परफेक्ट हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया कि कोई काम शुरू हुआ, चल रहा है और आशा है आगे भी होगा, कंटिन्यू रहेगा। तो द जॉब, द वर्क started earlier, still continuing and may extend in future. Such type of tense is called present perfect continuous. ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.